कुमाऊनी रामलीला के मंचन की परंपरा का इतिहास 160 साल से ज़्यादा पुराना है। यानी कुमाऊं में रामलीला 1.5 शताब्दी से भी ज़्यादा समय से खेली जा रही है। भारत के अलग अलग प्रांतों में रामलीला का नाट्य मंचन कई तरीकों से किया जाता है। हर जगह की रामलीला का अलग ही रंग दिखाई देता है, तो कुमाऊनी रामलीला का भी अपना एक अलग जलवा है। रामचरितमानस पर आधारित कुमाऊं की रामलीला गीत नाट्य शैली में पेश की जाती है। यह रामलीला मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है। आज से 50 से 1 साल पहले जब पहाड़ी इलाकों में न आने जाने के साधन हुआ करते थे, न संचार और न ही बिजली की सुविधा, तब भी पहाड़ों में रामलीला का खूब मंचन किया जाता था। तब स्टेज को रोशन किया करते थे मसाल, लालटेन, पेट्रोमैक्स और चीड़ के छिलके। कुछ जगहों में दिन के उजाले में भी रामलीला का मंचन हुआ करता था। संस्कृति के जानकार बताते हैं कि कुमाऊं में रामलीला नाटक के मंचन की शुरुआत 1860 में हुई थी, जिसका श्रेय तब के डिप्टी कलेक्टर देवीदत्त जोशी को दिया जाता है। देवीदत्त जोशी ने ही कुमाऊं की पहली रामलीला अल्मोड़ा के बद्रेश्वर मंदिर में आयोजित करवाई। अल्मोड़ा से पहले देवीदत्त जोशी 1830 में कुमाऊनी तर्ज की रामलीला बरेली या मुरादाबाद में आयोजित करवा चुके थे। कुछ लोग अल्मोड़ा के बद्रेश्वर मंदिर की रामलीला को आयोजित करवाने में बद्रीदत्त जोशी की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताते हैं, जो तब सदर अमीन हुआ करते थे। खैर, जो भी हो, इतना ज़रूर है कि जानकारों के मुताबिक सन 1860 में अल्मोड़ा से शुरू होकर बाद में कुमाऊनी रामलीला धीरे धीरे कुमाऊं और गढ़वाल के गांवों कस्बों तक पहुंच गई। 1880 में नैनीताल, 1890 में बागेश्वर और 1902 में पिथौरागढ़ में रामलीला के मंचन की शुरुआत हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में ही कुमाऊं के अलावा गढ़वाल में भी कुछ जगहों पर रामलीला का मंचन होने लगा था। पौड़ी नगर में 1906 में पूर्णानंद त्रिपाठी के सहयोग से रामलीला का आयोजन हुआ, जो तब डिप्टी इंस्पेक्टर हुआ करते थे। इतिहासकार डॉक्टर योगेश धस्माना ने लिखा है कि देवप्रयाग में 1843 में पहली दफ़ा रामलीला खेली गई। कुमाऊनी रामलीला का जादू ही ऐसा था कि अल्मोड़ा नगर में 1940-41 के दौरान पंडित उदय शंकर ने भी रामलीला का मंचन किया। इस रामलीला में उन्होंने छायाचित्रों के माध्यम से कुछ नयापन लाने का प्रयोग भी किया। हालांकि पंडित उदय शंकर की रामलीला कुमाऊं की परंपरागत रामलीला से कई मायनों में अलग थी, लेकिन उनके छायाचित्रों, अभिनय, भव्य संगीत और नृत्य की छाप अल्मोड़ा की रामलीला पर जरूर पड़ी। कुमाऊं की रामलीला की खास बात यह है कि नाटक में अभिनय करने वाले पात्र किसी नाटक मंडली से जुड़े पेशेवर कलाकार नहीं होते, बल्कि आम लोगों के बीच से ही लोग अभिनय करने के लिए आते हैं। महज 20-22 दिनों की तालीम में ही वे पूरी रामलीला खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंच निर्माण की व्यवस्था हो या मंचन या फिर रामलीला के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना, सभी काम समाज के सभी लोग मिलजुल कर किया करते हैं। इसके लिए बाकायदा रामलीला समिति का गठन किया जाता है और आगे की व्यवस्था के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुन लिया जाता है। आम लोगों, व्यापारियों, विधायक, सांसदों और अन्य विशिष्ट जनों से चंदे के तौर पर धनराशि इकट्ठा की जाती है। इसी चंदे से रामलीला की सभी व्यवस्थाएं संपन्न की जाती हैं। कुमाऊनी रामलीला में बोले जाने वाले संवादों, धुन, लय, ताल और सुरों में पारसी थिएटर की छाप साफ दिखाई देती है। इसके साथ ही ब्रज के लोकगीतों और नौटंकी की मिलीजुली झलक भी इस रामलीला में मिलती है। कुमाऊं की रामलीला में संवादों में स्थानीय बोलचाल के आसान शब्द चलन में लाए जाते हैं। रावण परिवार के दृश्य के दौरान होने वाले नाच गानों में ज़्यादातर कुमाऊनी शैली का इस्तेमाल होता है। रामलीला के गायन संवादों में कई राग रागिनियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। कुमाऊं की रामलीला में बरेली के प्रसिद्ध कथावाचक राधे श्याम की रामायण गाने की शैली भी इस्तेमाल होती है। इस शैली को राधे श्याम तर्ज के नाम से जाना जाता है। हारमोनियम की धुन और तबले की गमक में अभिनय करने वाले पात्रों का गायन और ज़्यादा सुरीला लगता है। संवादों में रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों के अलावा कई जगहों पर गद्य भी इस्तेमाल में लाया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ की रामलीला में गायन को अभिनय से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अभिनय करने वाले पात्र हाव भाव के साथ गायन भी करते हैं। कभी कभी नाटक मंचन के दौरान बैकग्राउंड से भी गाया जाता है। कुमाऊनी रामलीला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका मधुर संगीत ही है। समय समय पर बाहर से आई भजन मंडलियों, रासलीला मंडलियों, नौटंकियों और पारसी थिएटर की धुनों को शास्त्रीय रागों में पिरोकर यहाँ के रामलीला गीतों को बनाया गया है।
रामलीला को शुरू करने से पहले सामूहिक स्वर में कलाकारों द्वारा राम वंदना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का गायन किया जाता है। रामलीला के कई दृश्यों में प्रभाव लाने के लिए बैकग्राउंड से आकाशवाणी की उद्घोषणा भी की जाती है। नाटक मंचन में दृश्य बदलने के दौरान जो समय बचा रहता है उसकी भरपाई मंच पर हास्य कलाकार किया करते हैं। कुमाऊनी रामलीला की एक और खासियत ये भी है कि इसमें अभिनय करने वाले सभी पात्र पुरुष होते हैं। हालांकि अब कुछ जगह पर रामलीला में महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा है। कुमाऊं में रामलीला की रिहर्सल 1-2 महीने पहले से शुरू हो जाती है, जिसे यहाँ तालीम कहा जाता है। तालीम मास्टर बहुत मेहनत से अभिनय करने वाले पात्रों को संवाद, अभिनय और नाच गाने की बारीकियों का अभ्यास कराता है। गांव शहर की सार्वजनिक जगह पर लकड़ी के खंभों और तख्तों से रामलीला का अस्थायी मंच तैयार होता है। कुछ जगहों पर तो अब रामलीला के स्थायी मंच भी बन चुके हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से रामलीला मंचन की शुरुआत हो जाती है। पूरी रामलीला दशहरे या उसके 1-2 दिन बाद तक चलती है। परंपरा के हिसाब से रामलीला में अभिनय करने वाले पात्रों को केवल निरामिष भोजन ही ग्रहण करना होता है। कुमाऊं की रामलीला में भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज तिलक तक की सभी लीलाओं का मंचन होता है। कुमाऊनी रामलीला में सीता स्वयंवर, परशुराम लक्ष्मण संवाद, दशरथ कैकेयी संवाद, सुमंत का राम से आग्रह, सीता हरण, लक्ष्मण शक्ति, अंगद रावण संवाद, मंदोदरी रावण संवाद और राम रावण के युद्ध के प्रसंग बहुत खास होते हैं। पूरी रामलीला 60 से अधिक पात्रों के अभिनय से सजाई जाती है। इस रामलीला में राम, रावण, हनुमान और दशरथ के अलावा अन्य पात्रों जैसे परशुराम, सुमंत, शूर्पणखा, जटायु, निषादराज, अंगद, शबरी, मंथरा और मेघनाद का अभिनय भी देखने लायक होता है। इन्हें देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ा करती है। रामलीला में इस्तेमाल होने वाले पर्दों, पात्रों की ड्रेस, उनके श्रृंगार और आभूषणों में मथुरा शैली की छाप साफ दिखाई देती है। कुमाऊं अंचल में रामलीला मंचन की यह परंपरा अल्मोड़ा नगर से विकसित होकर बाद में आसपास के अनेक स्थानों में चलन में आई। शुरुआती दौर में सतराली, पाटिया, नैनीताल, पिथौरागढ़, लोहाघाट, बागेश्वर, रानीखेत, भवाली, भीमताल, रामनगर, हल्द्वानी और काशीपुर के अलावा पहाड़ी प्रवासियों द्वारा आयोजित मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और दिल्ली जैसे महानगरों की रामलीलाएं भी बहुत मशहूर हुआ करती थीं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी कहे जाने वाले अल्मोड़ा की रामलीला की अलग ही रंगत दिखाई देती है। यहाँ आज भी नंदा देवी, रघुनाथ मंदिर, राजपुरा, धारानौला, मुरली मनोहर, ढूंगाधारा, कर्नाटक खोला, खोल्टा, नारायण तेवाड़ी, देवाल व खत्याड़ी आदि मोहल्लों में बड़े उत्साह के साथ रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इनमें स्थानीय गांवों व नगर की जनता देर रात तक रामलीला का भरपूर लुत्फ उठाती है। अल्मोड़ा नगर में लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब की रामलीला का आकर्षण नगर की बाकी रामलीलाओं से बहुत अलग होता है। नवरात्र के दौरान नगर की सभी रामलीला समितियां रावण, अहिरावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ताड़िका और खरदूषण सहित रावण परिवार के 1.5 दर्जन से अधिक सदस्यों के पुतले बनाने में जुट जाते हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में रावण के समूचे खानदान के पुतले शायद ही किसी और शहर में बनाए जाते होंगे। दशहरे के दिन इन सारे पुतलों को बड़े उत्साह के साथ पूरे बाजार में घुमाया जाता है। अल्मोड़ा की दशहरे ने अब बाकायदा एक सांस्कृतिक मेले का ही रूप ले लिया है।